बिहार में लगातार हलचल बनी हुई है। बिहार की राजनीति में जो उठापटक है वो ऐसा लग रहा है कि 9 तारीख कल जब जेडीयू के तमाम विधायक सांसदों की बैठक होगी तो उसके बाद किसी करवट की ओर मुड़ सकती है और इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं आरजेडी के भी तमाम नेता। बिहार की राजनीति में लगातार हलचल है। सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे। कांग्रेस ने नीतीश को न्योता दिया है। नीतीश सर्वमान्य नेता है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज से कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बातचीत की है। शकील अहमद ने कहा है कि सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनको सभी का समर्थन है। तो कांग्रेस की तरफ से तारीफों के सुर नीतीश कुमार के लिए। बिहार में क्या होने वाला है इस पर पूरे देश की नजर है। खास तौर से ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक शकील अहमद खान। शकील जी, जो बिहार में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या नीतीश जी आप लोग के साथ आएंगे महागठबंधन में या आप लोग उनको बुला रहे हैं? देखिए, हम लोग की तो हमेशा से ये पोजीशनिंग रही है बिहार के ताल्लुक़ से और नीतीश जी के ताल्लुक़ से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी असहजता रहेगी वैचारिक आधार पे भी, क्योंकि जिस वैचारिक पटल से वो निकल के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ट्रीटमेंट किया है उससे ये अंदाज़ा भी हम लोगों को भी होता है और हम लोग तो चाहते हैं कि नीतीश जी वहाँ से आएँ और वो सर्वमान्य नेता हैं हमारे, वो जो सो चीज़ों को संभालें। और जो सेकुलर मजाज की पार्टियां हैं, व्यक्ति पार्टी जो उस विचारधारा को लेकर चलती है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का एक देश और समाज बनाया है, उन सब के खिलाफ एकजुटता होने की बड़ी आवश्यकता है। आप लोगों ने भी सुना है कि बैठक बुला ली है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कल अपने आवास पर बैठक बुला रहे हैं, आरजेडी ने भी बुलाई है, तो आप लोग का क्या प्लान है? आज हम लोगों के सारे एमएलएज आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलएज हैं और वो अपने अपने कामों से, चूँकि कल गठबंधन का एक पुरजोश मार्च हुआ हर जगह, हम लोग अपनी तैयारी में थे। 9 से 15 हम लोग का पार्टी का आह्वान है, 75 किलोमीटर चलना था, लेकिन उस सब को छोड़ करके सभी लोग आ जा रहे हैं। आप लोग नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? ये तो मैंने कहा, ये तो बहुत पहले से हम लोग चाहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलतफहमी रहती है कि पूरे देश में वो जिसको चाहेगी तोड़ लेगी, जिसको चाहेगी फोड़ लेगी और किसी एन के कारण से अपनी सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, यह जो प्रयास है और जिस तरह का बयान अभी पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पटना में आकर के दिया है कि वो चाहते हैं कि कोई भी अपोजिशन न रहे, एक मुक्त हो जाए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज हो, तो ये लोकशाही और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको लग रहा है कि जब जो सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी? कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल होगी, आरजेडी, क्या सब मिलकर? ये कबल अज वक्त बात होगी। अभी तो इस बात को तय होना चाहिए कि अभी हम कहाँ पे हैं और क्या सिचुएशन बनती है, उसमें क्या कौन कहाँ शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, क्या हिस्सेदारी होगी, इस पे कोई चर्चा करने का अभी वक्त नहीं है। अभी ये वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाया जाए। तो क्या ये 19 विधायक आपके साथ रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि ये भी टूट जाएंगे? देखिए, पिछले दिनों भी आप जानते हैं कि एमएलसी टूटे थे। एमएलसी की बुनियाद पे सरकार नहीं बनती है। पिछले बार भी एक भी एमएलए नहीं गए थे इलेक्टेड। इस बार 19 एमएलए में से आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी एमएलए नहीं जा रहेंगे। आज शाम को आप देखिएगा, सब एक साथ रहेंगे। आप एबीपी न्यूज़ पर नीतीश कुमार से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं मेरी व्यक्तिगत राय जो है सो सब लोगों को मालूम है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बिहार में हमने देखी है 2005 ऑनवर्ड, तो क्रिटिसिज्म करने के बावजूद जो चीज़ें अच्छी हैं उसको मैं अच्छा कहता हूँ। तो एज़ फार एज गवर्नेंस इज़ कंसर्न, सौम्यता इज़ कंसर्न, जो उनका काम करने का तरीक़ा है और अंदाज़ और साफगोई है, तो उससे हम लोगों ने माना है कि वो सर्वमान्य नेता हैं और उनको उनकी पोजीशनिंग और भी मजबूत होनी चाहिए, यहाँ नहीं देश में भी। कांग्रेस से सीधे सीधे ये नहीं कह रही है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन साफ साफ इशारों में कह दिया कि अगर कोई सरकार बनने की सूरत बनती है विपक्ष के साथ तो साथ होंगी। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं वो चिंताजनक है। तेजस्वी यादव हर बनती बिगड़ती परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आरजेडी राजनीतिक हालात पर नजर बनाए हुए है।
बिहार की राजनीति में नए समीकरण बदल रहे हैं, ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों के दौरान समीकरण बदले हैं उसने इस तरीके के सवालों को पैदा कर दिया। हमारे साथ मौजूद है मनोज झा, आरजेडी सांसद। मनोज जी, नए समीकरण, आरजेडी क्या नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी? मेरा मानना है कि सीधे हम लोगों को अपनी ये शब्दावली बदलनी होगी जी। समीकरण, सरकार बनाने की तैयारी, चिंता का विषय ये होना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें लोक विमर्श में आ रही हैं। लोक विमर्श में जो चीज़ें आ रही हैं वो बिहार के सरोकारों को कहीं ना कहीं कुंठित कर रही हैं। वो कुंठा हम सब के लिए मुश्किल का क्षण है। इसीलिए मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेवलपमेंट को। और जाहिर है, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2020 के चुनाव का मैंडेट जो था ना, उसका चरित्र कुछ और था। तो जाहिर है, देखा जाए कि उसकी परिणति, आज के घटनाक्रम की परिणति किस रूप में और कैसे हो। आपके जवाब भी कुछ उलझाने वाले से। अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं, क्या आप देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जा रही है, नई सरकार के समीकरण बन रहे हैं? देखिए, उलझी हुई परिस्थिति में सुलझा हुआ जवाब नहीं हो सकता। लेकिन इस सबके बीच में जो है कांग्रेस, ऐसी जानकारी भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बातचीत कर ली है, कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजने की तैयारी कर ली है, तो आरजेडी का वहां पर क्या स्टैंड है? सीधी सी बात है कि अगर कांग्रेस में ये पर्यवेक्षक की परंपरा है, वहाँ अगर उनके विधायक दल की बैठक हो रही तो पर्यवेक्षक जाएंगे। और उन्होंने सोनिया जी से बात की नहीं की, इससे अब हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। तो क्या आरजेडी इस ओर देख रही है सरकार बनाने की, या जेडीयू की टूट को कैसे देख रही है? आरजेडी सिर्फ ये देख रही है कि बिहार को ये छवियां, ये जो अनसेटल करने वाली छवियां ना देखनी पड़े। यानी साफ तौर पर जवाब मनोज झा का अपने आप में उलझाने वाला है, लेकिन उन्होंने खुद कह दिया है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ है उस परिस्थिति में इसी तरीके के जवाब सामने भी आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रहा है कि बिहार में सब कुछ सही नहीं है और अगले कुछ घंटों के भीतर बड़ा डेवलपमेंट यानी कि राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो मनोज झा एक बात तो कह गए अपनी बातों में कि उलझी हुई परिस्थितियां हैं, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में आरजेडी एक रोल निभा सकती है। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच चिराग पासवान नीतीश कुमार पर फिर हमलावर उठे। चिराग ने कहा कि सत्ता के लिए नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। चिराग ने यह भी कहा कि वो ना एनडीए में है ना महागठबंधन, किसी खेमे में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी मजबूत करेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ चिराग मॉडल भी चर्चा में। हमारे साथ खुद एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं एक बार चिराग मॉडल के सारे हमलों के खिलाफ साजिश रची गई, अब दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही है। क्या है ये चिराग मॉडल? भाई पहले तो ये बताएं ना, और ये चिराग मॉडल तैयार कौन कर रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल ये, भाई चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। अगर आपको वार करना है तो आप सीधा बोलिए ना, जाइए निपटिए भैया प्रधानमंत्री जी को जो आपको बोलना है, पर उसमें चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल नहीं करें। मैं किसी का मॉडल नहीं हूं भैया। अगर मैं मॉडल हूं तो सिर्फ रामविलास पासवान जी का मॉडल हूं, अगर मैं अंश हूं तो सिर्फ रामविलास पासवान जी का अंश हूं, और उन्हीं के विकास के मॉडल को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मॉडल को लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर मुख्यमंत्री जी को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो विनाश के मॉडल उनकी पार्टी में बैठे हैं, आज बताइए भाई शशांक, कौन लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं उनके संरक्षण में? कौन लोग? ललन जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भैया मैं बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर मुझे कभी ये नहीं पता था कि पेट में भी दांत होते हैं। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं, ये आविष्कार, ये ज्ञान किसने दिया था? उन्हीं के पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और क्या चिराग पासवान अकेला 2020 में चिराग मॉडल था? उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे? क्या कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे चिराग मॉडल का समर्थन कर रहे हैं, तो खुद भी तो चिराग मॉडल का हिस्सा ही थे वो भी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ में। हाँ, वो बात अलग है कि जनता को उनको समर्थन नहीं मिला, डेंट पहुंचाना तो बहुत दूर, वो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाए। चिराग पासवान ने उपस्थिति दर्ज कराई, 25 लाख से ज्यादा मत मिले, 6% से ज्यादा वोट परसेंटेज चिराग पासवान को मिला। उसकी टीस आज भी आपकी बातों में सुनाई देती है, वो कर्राह सुनाई देती है आपकी आवाज में कि भैया चिराग पासवान आपको आधे से कम सीटों पर ले आए, तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। वो दर्द सुनाई देता है, पर वो चिराग पासवान नहीं था भैया, वो बिहार की जन भावनाएं थी। और वो तो जन भावनाएं तब थी जब महीना भर नहीं हुआ था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट हुए, और उस वक्त मेरे पिता का निधन हुआ था। आज तो इन 1.5 सालों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार के हर एक गांव तक पहुंच गया। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे चिराग पासवान इन 1.5 सालों में नहीं गया। तो सोचिए इस बार ये चिराग मॉडल कितना नुकसान देगा आपको। 2013 में नीतीश पलटी मारे, 2017 में फिर पलटी मार के एनडीए में आए। क्या लगता है फिर से अंतरात्मा जाग रही है, फिर से पलटी मारने का सोच रहे हैं? औचित्य क्या है?
इन पलटी मारने का। औचित्य समझेंगे तो आपको पलटी मारना आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। कुर्सी बचाने के लिए ही वांट्स अ स्टेबल कुर्सी, एक स्थिर कुर्सी उनको चाहिए जो डगमगाए नहीं। यहाँ पे तीसरे नंबर की कुर्सी है, वो डगमगाती है, तो चाहते हैं कि भैया एक स्टेबल कुर्सी रहे, पर वो कुर्सी में मुख्यमंत्री यही रहने चाहिए। भैया महागठबंधन के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, एनडीए के साथ आएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, फिर महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री ये बनेंगे। इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके लिए भले इनको कोई भी सियासी वध करना पड़े, किसी को भी। आज भैया जिन उपेंद्र कुशवाहा जी इनके संरक्षण में बातें कर रहे हैं, क्या हाल किए थे इनका, किस तरीके से इनको निकाले थे, ना सिर्फ अपनी पार्टी से, गठबंधन से भी कैसे इनको बाहर किए थे। तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए उनकी कुर्सी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर बिहार में सियासी संकट खड़ा होता है तो चिराग पासवान किधर जाएंगे, महागठबंधन में या एनडीए? भाई बीजेपी? चिराग पासवान बिहार की जनता के साथ था, है, रहेगा। मुझे गठबंधनों में जाने का कोई शौक नहीं है भैया, देख लिया मैंने इनके सारे गठबंधन। भाई जिन गठबंधनों में आपकी विचारधारा नहीं हो, जिसमें आपके सिद्धांत नहीं हो, कैसा गठबंधन, जिनको जंगल राज आप बोलते थे 2015 में, उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। जिस लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं के साथ मिलकर आपने पुनः अपने सरकार बना ली। तो किस काम के ऐसे गठबंधन जहां पे आपकी विचारधारा नहीं हो, जहां पे आपके सिद्धांत नहीं हो। चिराग पासवान को भैया किसी गठबंधन में जाने का शौक नहीं है। मैं अकेले चल रहा था, अकेले चलूंगा, चुनाव आएंगे उस वक्त देखा जाएगा, पर आज की तारीख में जन भावना के साथ मैं था, रहूंगा। आखिरी सवाल, नीतीश को भी आप करीब से जानते हैं, बीजेपी को भी करीब से जानते हैं, राजद को भी करीब से जानते हैं, क्या ऐसा कारण लग रहा है जिसके कारण नीतीश इतना नाराज है और अंदर खाने बड़ी खेल की कोशिश हो रही है? खुल के जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया जाता इनको, और मुख्यमंत्री जी दबाव में काम करने के लिए जाने नहीं जाते। मैंने एक उदाहरण, मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से कंस मामा ने एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया। क्यों किया? अपने प्राण बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम ऐसे सियासी वध किए एक के बाद एक, क्यों? खुद को बचाने के लिए। जॉर्ज साहब को आप कैसे भूल सकते हैं? शरद यादव जी के साथ उन्होंने क्या किया? प्रशांत किशोर जी 2015 में भैया एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। वो आपकी पार्टी दो सांसद जीत कर आए थे 2014 में, इनकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया? उपेंद्र जी के साथ जो इनके संरक्षक बने हुए हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया? और उसके बाद अब आरसीपी जी, कौन नहीं जानते कि भैया आरसीपी जी कितने करीब थे मुख्यमंत्री जी के लिए? क्या कुछ नहीं किया आरसीपी जी ने, रीढ़ की हड्डी माने जाते थे जनता दल यूनाइटेड की। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, तो ये तमाम तरीके के प्रयोग जो चल रहे हैं वो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, और कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, यह कह रहे हैं चिराग पासवान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। तो चिराग पासवान इस बात से गुस्से में है कि उनके मॉडल की तो चर्चा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार अपने मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक में कई सवाल भी उठ रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारेंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है बिहार के राजनीतिक हलके में हर कोई पूछ रहा है। 15 अगस्त तक बिहार में क्या नई सरकार बन जाएगी? आरजेडी के खेमे से ये खबर आई है कि 15 अगस्त तक नई राजनीतिक परिस्थितियां बन सकती हैं। विपक्ष में जाकर नीतीश पीएम पद के दावेदार बनेंगे क्या? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला दोहराया जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आरसीपी सिंह ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायकों के संपर्क में। क्या नीतीश की पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के संपर्क में है, तेजी से एक दूसरे के संपर्क में आए हुए हैं। और खबर ये भी आई कि सोनिया गांधी से इस बारे में नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।